साथियों नमस्कार। आप चैनल से जुड़े रहे उसका धन्यवाद आपका। सब्सक्राइब करें और साथ ही यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जिन्होंने वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। देखिए साथियों, राजस्थान के लिए तो हम लगातार वस्तुनिष्ठ प्रश्न ला रहे हैं, लगभग हाफ कोर्स करवा दिया है। भारत के लिए जो साथी है, क्योंकि इंडिया जी के लिए भी कह रहे थे और विश्व जी के लिए भी कह रहे थे साथी, सामान्य ज्ञान के लिए, क्योंकि सेकंड ग्रेड और रीट एसएसटी में अच्छे टॉपिक है, उसके पूरे टॉपिक्स वही है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? ये साथियों भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, भारत का जो सामान्य ज्ञान है, उससे टॉप जुड़े हुए कुछ प्रश्न है वस्तुनिष्ठ। तो चलिए शुरू कर। ये देखिए, तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? पुष्कर द्वीप, जम्मू द्वीप, कांच द्वीप या कुश द्वीप? उत्तर है जम्मू द्वीप। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? उर्दू, ग्रीक, फारसी या अरबी? उत्तर है बी ग्रीक। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारतीय मानक समय आधारित है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर पर। तो उत्तर है सी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप या भोपाल के समीप। उत्तर साथियों है इलाहाबाद के समीप। देखिए साथियों, जो अभी नहीं जुड़े हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप देख रहे हैं वीडियो, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियोस देख सकते हैं। राजस्थान के ज़्यादातर जितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं सब भी अपलोड कर दिए गए। विश्व जी के भी के है और अब भारत जी के भी हमने शुरू कर दिया है। तो आप जुड़े रहिए और लगातार वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपलोड करते रहेंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक करिएगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट या 5 घंटे 40 मिनट? तो उत्तर है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच जो है 5 घंटे 30 मिनट। भारत का दूर दक्षिण का भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? 776 किलोमीटर, 867 किमी या 876 या 916? उत्तर है 876 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 61,000 किलोमीटर, 7,516, 1,200 या 15,200? तो भारत की जो है ना साथियों, स्थल सीमा की जो है लंबाई है वो 15,200 है। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100, 6200, 7516, 8,000? तो द्वीपों सहित भारत की जो है तट रेखा की लंबाई 7516 मतलब 7,516.5 किलोमीटर है। भारत की उत्तर तथा दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की, जैसे राजस्थान की ये 826 और 869 है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वाली। तो भारत की कितनी है उत्तर से दक्षिण की? तो भारत की उत्तर से दक्षिण की 3,214 किलोमीटर। भारत की पूर्व की पश्चिम की कितनी है? 2,933, 3,033, 3133 या 3214? उत्तर है 2,933, 2,933। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100, 6200, 6175 या 6,500 मतलब 6500? तो तट रेखा की जो लंबाई है वो 6100 है। भारत के क्षेत्रफल विश्व के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र का क्षेत्रफल प्रतिशत कितना, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड का भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.2%, 2.4, 2.8 और 3.2, तो 2.4%। और साथ ही जनसंख्या कितनी रहती है? लगभग 17 या 18%, लगभग अब तो 18 हो गई होगी। 17% हमारी जनसंख्या रहती है 2.4% पर कुल विश्व की। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र समुद्र तल से
2175 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। 10.7%, 8.6, 27.7 या 43। तो 10 माफ कीजिएगा 10.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? कितने प्रतिशत पर 10 पठार का पाया जाता है? दस, 18, 27 या 29। तो उत्तर है 27.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो सीधा उत्तर बता देते हैं आपको 43% पर। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक स्थित है? उत्तर है 12 मील। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी पर है? तो इसका उत्तर है 24 मील। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? 7, 8, 9, 10। समुद्र तट रेखा पर कितने राज्य है? ये ठीक सवाल है। तो भी 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री तट रेखा पर है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? महाराष्ट्र, केरल, गुजरात या पश्चिम बंगाल? बताइए। भारत में निम्न में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? उत्तर है गुजरात। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या झारखंड? ये साथियों अच्छा सवाल है कि किससे होकर हमारी जो है कर्क रेखा ये है गुजरती नहीं है। भारत के किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या झारखंड? उत्तर कमेंट कीजिए साथियों इसका। तो आप ये सरल है क्योंकि देखिए इलाहाबाद से तो है ये, तो इलाहाबाद से तो मतलब नहीं था वो ग्रीनविच वो मान आपको बताया था कुछ समय पहले कि कौन सा समय सबसे समीप है, तो इलाहाबाद से है। तो इसका उत्तर देखिए कौन सा मध्य प्रदेश से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है और ये उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, आकटिक रेखा? तो कर्क रेखा है ना वो एकदम मध्य से होकर लगभग गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 6, 7, 8। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? ये आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, ये सवाल आता रहता है। निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान या पश्चिम बंगाल? तो उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती, राजस्थान से तो गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, बिहार या झारखंड? तो झारखंड। भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा कॉल, कैलिमेर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या नरीमन पॉइंट? दक्षिणतम बिंदु है ना वो इंदिरा पॉइंट है। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? कैप कैमेरोन, पॉइंट कैमिलियन, इंदिरा पॉइंट या पोर्ट ब्लेयर? तो दक्षिणतम जो है वो दूरस्थम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पार्सन पॉइंट, ला हिंचिंग, पिंगलियन पॉइंट? इनमें से सभी। तो इनमें से सभी ध्यान रखिएगा। पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, ला हिंचिंग भी कहते हैं, पिंगलियन पॉइंट भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? कैप कॉमेरिन, रामेश्वर, इंदिरा पॉइंट या इंदिरा कॉल? इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है? दक्षिणतम तो देख लिया, अब उत्तरी बताइए। इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिगलियम पॉइंट या इंदिरा कॉल? तो ये सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा कॉल। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्न से कहाँ स्थित है? कौन से राज्य में है? दक्षिण या तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार? तो उत्तर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये उत्तर केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? पाक जल संधि, पंबन चैनल, 10 डिग्री चैनल या 9 डिग्री चैनल? तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से पंबन चैनल दूर अलग करता है। आदम का पुल निम्न में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है? भारत में पाकिस्तान, भारत में बांग्लादेश, भारत व श्रीलंका या भारत व म्यांमार? तो भारत व श्रीलंका।
जिसे हम राम सेतु भी शायद कहते हैं, वही है भगवान श्री राम द्वारा लंका चढ़ाई के दौरान जो सेतु बनाया गया था। श्री राम और सभी उनकी सेना ने। निम्न द्वीपों के युग्म में कौन सा एक द्वीप दंश अंश जलमार्ग आपस में पृथक किया गया? अंडमान निकोबार, सुमात्रा, मालदीव, लक्षद्वीप, सुमात्रा, जावा। तो उत्तर है अंडमान और निकोबार। किससे? 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया गया। 10 अंश जलमार्ग, 10 डिग्री चैनल। वही डंकन पास किसके पास स्थित है? डंकन पास दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। दीव एक तटीय द्वीप है। दमन के तट पर, गोवा के तट पर, गुजरात के तट पर, महाराष्ट्र के तट पर। तो उत्तर है गुजरात के तट पर। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है ग्रेट चैनल 8 डिग्री, चैनल पाक जल संधि 10 डिग्री, पाक जल संधि। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है रेड क्लिफ, मैकमोहन, डूरंड, स्टैनफोर्ड। मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? मैकमोहन लाइन, डूरंड लाइन, रेड क्लिफ लाइन या मैगिनॉट लाइन। तो उत्तर है भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ लाइन। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? चीन, म्यांमार, थाईलैंड या वियतनाम। तो सबसे ज्यादा सुदूर पूर्व में सबसे ज्यादा ये म्यांमार है ना, ये बर्मा है, ये वही बनाता है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्न में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल या अरुणाचल प्रदेश। तो उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। निम्न में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या श्रीलंका। तो ये उत्तर है श्रीलंका। निम्न में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा गया? पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश। कौन सा है जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया? उत्तर है श्रीलंका। निम्न में से किस भारतीय राज्यों को समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? गोवा, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। सबसे बड़ी किसकी थी? गुजरात की थी ना, पहले आया था सवाल ये। सबसे छोटी है वो गोवा की है। आगे मत, अरे यार। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन या बांग्लादेश। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो भारत की, वो बांग्लादेश के साथ है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार या भूटान। उत्तर है भूटान, सबसे छोटी। भारत के निम्न में से भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया, तो सीधे उत्तर बता देता हूं आपको। उत्तर है उत्तरी वृहद प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृहद मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश और सागर तटीय। गारो, खासी व जैंतिया पहाड़ी संरचना व उत्पाद की दृष्टि से निम्न में से किसका भाग है? हिमालय पर्वत श्रेणी, पूर्वोत्तर पहाड़ी और अर्कयना पर्वत या प्रायद्वीपीय पठार। उत्तर है पूर्वोत्तर की पहाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट या कोरोमंडल तट। उत्तर है कोरोमंडल तट। भारत का सर्वाधिक, माफ कीजिएगा, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? दीघा तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट या मालाबार तट। तो पूर्वी तट है ना, वो कोरोमंडल, माफ कीजिएगा, हाँ, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? गोवा से कोची, गोवा से दीव, गोवा से दमन या गोवा से मुंबई। तो गोवा से दमन। लक्षद्वीप की उत्पत्ति, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्न में से किस प्रकार से हुई? ज्वालामुखी, मृदा निक्षेपण, प्रवाल या इनमें से कोई नहीं। उत्तर है प्रवाल उत्पत्ति। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप है, कवराती, न्यूमूर, पंबन व बैरन व नारकोडम, ग्रेट अंडमान व लिटिल निकोबार। बैरन व नारकोडम। न्यूमूर द्वीप कहाँ है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, अंडमान। न्यूमूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में।
निम्नलिखित द्वीप में से कौन सा एक द्वीप है? दमन द्वीप, पांडेचारी, दादरा व नगर हवेली। तो बाकी तो सब ये केंद्र शासित प्रदेश, ये द्वीप द्वीप है ना ये। स्वतंत्रता पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप या अलिया बेट, खादिया बेट। उत्तर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां पर वीर सावरकर को सेल्युलर जेल में रखा गया था, काला पानी की सजा। इसके साथियों एक जो सवाल है वो भी आ नहीं रहा पीडीएफ में। देखिए लक्षद्वीप समूह स्थित है, तो लक्षद्वीप समूह है अरब सागर में स्थित है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। नमस्कार साथियों, रीट और सेकंड ग्रेड के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में स्वागत है आपका। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए चलिए शुरू करते हैं। आपको ठीक लगे तो कर दीजिएगा और अच्छे प्रश्न है तो कर दीजिए। देखिए चलिए, अनूप संस्कृत आज का जो टॉपिक है वो राजस्थान का साहित्य और प्रमुख पुस्तकें हैं, जिन पर आपको पता है हर परीक्षा में 2 सवाल तो बनने ही बनने हैं, हमेशा आते ही आते हैं, तो इसलिए आप ये ध्यान से देखिए। चलिए, अनूप संस्कृत पुस्तकालय स्थित है बीकानेर, जयपुर, अजमेर, गोकुंदा। अनूप संस्कृत पुस्तकालय स्थित है, तो आपको नाम से पता चल गया होगा, बीकानेर। आगे देखते हैं। राज प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? बाबू भट्ट, रणछोड़ भट्ट, राज भट्ट या अत्रि भट्ट। उत्तर है बी, रणछोड़ भट्ट। जगन्नाथ राम प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? बाबू भट्ट, जगन्नाथ भट्ट, महेश भट्ट, अत्रि भट्ट। तो जो जगन्नाथ राम प्रस्तुति है इसके लेखक थे बाबू भट्ट, बाबू भट्ट। भाषा भूषण और आनंद विलास नामक श्रेष्ठ ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए? मारवाड़ के जसवंत सिंह, मारवाड़ के मान सिंह, मारवाड़ के राम सिंह या मारवाड़ के जोश सिंह। उत्तर है भाषा भूषण और आनंद विलास नामक श्रेष्ठ ग्रंथ मारवाड़ के जसवंत सिंह द्वारा लिखे गए। दयाल दास की ख्यात में राजस्थान के किस राज्य का इतिहास संकलित है? मारवाड़, कोटा, बीकानेर या जैसलमेर। तो दयाल दास की ख्यात में बीकानेर के जो है वो राजस्थान का किस राज्य का इतिहास संकलित बीकानेर का। दयाल दास सिडिया इन्होंने लिखा है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। तो उत्तर है जोधपुर, 1955 में। मुंडियार की ख्यात का विषय है सिरोही के चौहान, बूंदी के हाड़ा, मेवाड़ के सिसोदिया, मारवाड़ के राठौड़। तो मुंडियार की ख्यात के जो विषय है वो मारवाड़ के राठौड़ है। पद्मावत के रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, कक्का सूर या मनुची। तो पद्मावत के जो लेखक है वो मलिक मोहम्मद जायसी है। वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा? C.K.F. वोल्टेयर, मैक्स वेबर, जॉन मेलकम या कर्नल जेम्स टॉड। तो सबसे पहले लिखा कर्नल जेम्स टॉड ने। 1960 में स्थापित रूपायन संस्था जोधपुर का मुख्य कार्य है बाल विकास, नारी विकास, राजस्थान कला का संकलन या ग्राम उद्यान। तो उत्तर है सी, राजस्थानी कला का संकलन। निम्न में से पुस्तकों और लेखों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गुण भाषा, हेम कवि, राव जयसिरो छंद। देखिए गुण कवि भाषा है, जो गुण भाषा है वो हेम कवि सही है। राव जयसिरो छंद, बिटू सुजा बिल्कुल सही है। हाला झालारी कुंडलिया, ईसर दास बारट बिल्कुल सही है। महादेवी और पर्वत विलास शिवदास कड़नी, ये गलत है। अकबर के 9 रत्नों में से राजस्थान के कौन से कवि शामिल थे? अबुल फजल, चंद्र बरदई, जैनक भट्ट या सूर्यमल मिश्रण। उत्तर है अबुल फजल। राजस्थान में जन्मे संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे महाकवि माघ, हर्षवर्धन, कालिदास या बाणभट्ट। तो महाकवि माघ भीनमाल में उनका जन्म था। और इनकी प्रसिद्ध कृति क्या है? शिशुपाल वध, शिशुपाल वध, भगवान कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध। हरिकेली नाटक के रचयिता कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज, सोमदास, पृथ्वीराज। बताइए। उत्तर है विग्रहराज चतुर्थ। डॉक्टर L.P. टेसिटोरी संबंधित है चारण साहित्य, राजस्थानी चित्रकला, ग्रामीण ढांचागत विकास से, राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन से। तो डॉक्टर L.P. टेसिटोरी संबंधित है चारण साहित्य से। शिशुपाल वधम संस्कृत महाकाव्य के रचयिता महाकवि माघ का निवास स्थान था सिरोही, भीनमाल, आबू या रणकपुर। उनका उत्तर था ये भीनमाल, इनका जालोरी है, वहां पर उनका
निवासी स्थान था। पोथी खाना का संग्रहालय कहाँ स्थित है? उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर। फर्स्ट ग्रेड में अभी आया था, बताइए साथियों। पोथी खाना जयपुर, हाँ जयपुर। कवि छंद बरदई, पोथी खाना जयपुर या जैसलमेर का, इसको कंफर्म करके साथियों बताते, आप कमेंट कीजिएगा एक बार। कवि छंद बरदई ने राजपूत राजवंशों की सूची दी है। 36, 56, 42, 18, 36। कौन सा साथी? कई साथी कहते हैं कि सर कभी कभी उत्तर मिस हो जाता है, गलत हो जाता है। साथी अब इतने प्रश्न बनाते हो तो कोई एक आधा प्रश्न अब याद उतना रहता नहीं, और काफ़ी देखिए समय इतना बचता नहीं काफ़ी काम के बाद, तो फिर भी हम तैयार कर रहे हैं तो कभी कभी हो जाता है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं हम। अगर इसमें कोई बात नहीं, अगर गलत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको अगर सही होगा तो वापस बता देगा, नहीं तो अच्छी बात है कि आपने इतना ध्यान रखा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं साथियों। मानव, आपको पता है मानव गलतियों का पुतला है, उसमें कोई समस्या ही नहीं है। हम सभी गलतियों से त्रुटियों से भरे पड़े, सिर्फ ईश्वर पूर्ण है। कौन सा ग्रंथ व विश्वेश्वर रेव द्वारा लिखा गया नहीं है? कॉइन्स ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ राष्ट्रकूटम, इतिहास निम्बाज या विश्वेश्वर स्मृति। तो ये तीनों है ना, ये लिखे गए, सिर्फ इतिहास निम्बाज लिखा हुआ नहीं है। बाकी ध्यान रखिएगा, विश्वेश्वर रेव आ सकता है कि कौन सी किताब है? कॉइन्स ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूटम और विश्वेश्वर स्मृति, ये तीनों है। पंचतंत्र के लेखक है कालिदास, सूरदास, विष्णु शर्मा या प्रेमचंद। तो पंडित विष्णु शर्मा। बादली के रचनाकार चंद्रसिंह, नंद चतुर्वेदी, रांगे या मेघराज मुकुल। तो बादली के जो रचनाकार है वो चंद्रसिंह बिरकाली है। जालोर के शासक एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? अमीर हट, कानड़देव परमत, दलपत विलास या पद्मावत। उत्तर है कानड़देव परमत। किसने लिखा? पद्मनाभ ने। निम्न से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? रसिक प्रिया, राजवल्लभ, संगीत मीमांसा या संगीत राज। तो कुंभा द्वारा राजवल्लभ नहीं है, ये मंडन ने लिखा था, राणा कुंभा। राजस्थान के किस संत द्वारा सत्य भामजी दूषण की रचना की गई? दादू दयाल जी, दरिया जी, मीराबाई जी या रामदास जी। तो सत्य भामाजी दूषण ये मीराबाई द्वारा रचना है। कुवलय माला किसके द्वारा लिखी गई है? छंद बरदई, हरिभद्र सूरी, उद्योधन सूरी, जी या छोजा। तो कुवलय माला है ना, उद्योधन सूरी द्वारा लिखी गई है। राजस्थानी भाषा का पहला माने जाने वाला नाटक किसने लिखा था? बालकृष्ण लाहौटी, मदन मोहन सिद्ध, जमुना प्रसाद पछोरिया, शिव चंद्र भरतिया। उत्तर है शिव चंद्र भरतिया। पहला कौन सा था? कनक सुंदर। और नाटक कौन सा था? केसर विलास। उपन्यास तो कनक सुंदर था और प्रथम नाटक क्या था? केसर विलास। निम्न से किस पुस्तक के रचयिता मुंशी प्रेमचंद नहीं है? गबन, गोदान, द गाइड या मानसरोवर। तो उत्तर है, देखिए गबन तो थे प्रेमचंद बिल्कुल, गोदान भी था, और मानसरोवर द गाइड ये नहीं था, ये वो नारायण जी के नाम था उनका था, जिस पर देवानंद की प्रसिद्ध मूवी बनी है, द गाइड मूवी बनी है ना, आपको पता 1965 को, अच्छी मूवी है जिसमें वो सन्यासी बन जाते हैं इस प्रकार से बरसात के लिए, फिर बरसात आती है तो वो मर जाते हैं इस प्रकार से। मुगल काल में लीलावती पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? लीलावती पुस्तक का, लीलावती किसकी थी? वरामीर की, हाँ शायद, पता नहीं। हाँ, अब्दुल रहीम खान का नाम अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल या अबुल फैजी। तो लीलावती का पुस्तक या हाँ लीलावती, अबुल फैजी ने किया। फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भगवती शर्मा, गुलाबचंद नागौर या मुनोत नैंसी। तो फाटका जंजाल शीर्षक के जो है गुलाबचंद नागौरी। पृथ्वीराज विजय के लेखक सूर्यमल मिश्रण, चंद्र बरदई, जयानक या मुनोत नैंसी। तो जयानक भट्ट थे और पृथ्वीराज रासो के चंद्र बरदई। पोपा बाईरी पोल नामक पुस्तिका की रचना की गई थी? छानमल सुराणा, जय नारायण व्यास, केसरी सिंह बारट, बाल मुकुट मिश्रा। तो उत्तर है पोपा बाई ये जय नारायण व्यास। ढोला मारू खानी में ढोला की विवाह के समय उम्र थी? 14, 16, 11, 3। तो 3 वर्ष बताई गई है।
विजयदान देता का संबंध है लोक संगीत, लोक साहित्य, लोक नृत्य, लोक कला। तो विजयदान देता का विज्जी जिन्हें कहा जाता है लोक साहित्य से संबंध है। बोरुंदा जोधपुर। वीर सस्सई, बाल विलास और रामर जाट के लेखक है श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण, गौरीशंकर होसा या जय जगदीश सिंह गहलोत। तो उत्तर है सूर्यमल मिश्रण। एक आपको आ जाएगा तब पता चल जाएगा वीर सस्सई। बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक है बखत राम शाह, बाकीदास, नरोत्तम, कृष्णा आड़ा। तो बुद्धि विलास के लेखक है बखत राम शाह। नाटक ललित विग्रह की रचना की गई राजशेखर, सोमदेव, चंद बरदई, हेमचंद्र सूरी। तो नाटक ललित विग्रह की रचना सोमदेव द्वारा की गई। विग्रह चतुर्थ। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी किसकी भाषा में लिखी गई? डिंगल, मारवाड़ी, संस्कृत या पिंगल। तो पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित वेली कृष्ण रुक्मणी डिंगल भाषा में लिखी गई, जिसे 5वां वेद व 19वां पुराण भी कहा जाता है। वेली कृष्ण रुक्मणी। मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? रामावतार अग्रवाल, महाराज भक्त सिंह, सावंत सिंह या जयसिंह नीरज। तो मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक है रामावतार अग्रवाल। हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? विग्रहराज प्रथम, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान, अजयराज चौहान। तो हरि इनके जो लेखक है विग्रहराज चतुर्थ है, जिन्हें कवि बांधव भी कहा जाता है। श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो अलब्ध और दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, लाडनू, डूंगरपुर, शाहपुरा या फतेहपुर? बताइए। ये फतेहपुर में है। शेखावटी क्षेत्र की कला व संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राज्य संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? सीकर, झुंझुनू, चूरू या नवलगढ़? उत्तर है सीकर। मुंशी देवी प्रसाद ने निम्न में से किस पुस्तक का लेखन कार्य किया? मारवाड़ का भूगोल, राव मालदेव का जीवन चरित्र, राजा बहारमल या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी। ध्यान रखिएगा, मुंशी देवी प्रसाद ने मारवाड़ का भूगोल, राजा मालदेव का जीवन चरित्र, राजा बहारमल। बूंदी राज्य के इतिहास लेखन का कार्य किया सूर्यमल मिश्रण, मुंशी देवी प्रसाद शर्मा, पंडित जवाहरलाल शर्मा या हरिदास सारदा? तो सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण किस शासक के दरबारी कवि थे? जयसज्जन सिंह मेवाड़, माल देव मारवाड़, महाराव राम सिंह बूंदी या छत्रसाल कोटा? तो ये तो साथियों आपको पता ही है, सूर्यमल मिश्रण थे, काफी प्रसिद्ध थे और महान साहित्यकार इन्हें माना जाता है। तो महारावल राम सिंह बूंदी के समय थे ये। और बूंदी का इतिहास। डिंगल शब्दकोश का निर्माण किसने किया? डॉक्टर दशरथ शर्मा, मुंशी देवी प्रसाद शर्मा, उपरोक्त दोनों, पंडित रामकरण आसोपा? उत्तर है पंडित रामकरण आसोपा। वीर विनोद के लेखक श्यामदास का संबंध राजस्थान की किस रियासत था? मेवाड़, मारवाड़, आमेर, हड़ौती? ये तो साथियों पता ही होगा आपको, मेवाड़ से था और सज्जन सिंह के समय थे वो। राजस्थान का सबसे प्राचीन सिक्के कहलाते हैं आज सिक्के, पंचमार्क, चिन्हित या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी। राजस्थानी इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा राजस्थान किस रियासत के रहने वाले थे? जयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा या बांसवाड़ा? उत्तर है बी सिरोही। बी सिरोही। रोहिड़ा गांव था उनका, ध्यान रखिएगा, कभी कभी आ जाता, रीड में आया था ना वो उनका। माणिकलाल वर्मा तो आया था, किसी का आया था कल्लोरी गांव, क्या गांव था वही। तो इस प्रकार से गांव भी आ सकता है। भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक का नाम? गोपीनाथ, जी.एस. ओझा, मथुरालाल शर्मा, सूर्यमल मिश्रण? उत्तर है जी.एस. ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक। जसवंत जसो भूषण के रचयिता? सूर्यमल मिश्रण, मुरारीदान, दयालदास, दूसरा आड़ा? तो जसवंत जसो भूषण के लेखक है वो मुरारीदान थे। राजस्थान साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक या प्रारंभिक? उत्तर मध्यकाल। 1050 से 1850 तक उत्तर मध्यकाल कहलाता है। 1650 से 1850 तक। राजस्थानी भाषा का सबसे और आधुनिक कौन सा है? 1800 प्लस, 1850 प्लस। राजस्थानी भाषा का सबसे श्रमद साहित्य है? श्रमिद जैन साहित्य, चारण, ब्राह्मण या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे श्रमिद है ना वो साथियों, चारण साहित्य है।
हमीर महाकाव्य की रचना की सूर्यमल मिश्रण, बांकीदास, श्यामल दास या नयनचंद्र सूरी? उत्तर है हमीर महाकाव्य की रचना नयनचंद्र सूरी ने की। जैसलमेर में गुंडा राज्य पुस्तक के लेखक है हरिराम मीणा, विजयदान देता, सागरमल गोपा, राधा कृष्ण? तो सागरमल गोपा। और आजादी के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा ये भी थे। जिनमें में से महाराणा कुंभा की रचना नहीं है सूर प्रबंध, संगीत प्रबंध, खुमान रासो? तो उत्तर सबको पता ही होगा साथियों, खुमान रासो। किसने लिखा था? दलपत विजय। ये सवाल है ना साथियों, फर्स्ट ग्रेड में आया था अभी। जानकी कवि ने पंचतंत्र पर आधारित किस ग्रंथ की रचना की? बुद्धि रासो, सिमरण, बुद्धि प्रकाश, उपरोक्त सभी? तो जानकी कवि ने बुद्धि रासो की रचना की। पंचतंत्र पर, पंचतंत्र किसने लिखा? विष्णु पंडित विष्णु शर्मा। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहा जाता है? दूसरा जी, कपूर चंद कुलिस, डॉक्टर पंडित झाबरलाल शर्मा या दीनदयाल चौधरी? उत्तर है झाबरलाल शर्मा। बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह द्वारा प्रसिद्ध ग्रंथ है नया अभिषेक पद्धति, कौतुक, सरोदार, अनूप रत्नावली, उपरोक्त सभी? तो ये उपरोक्त सभी है ना, ये उत्तर है इनका। ध्यान रखिएगा, बीकानेर के अनूप सिंह ने तीनों लिखे, नया अभिषेक पद्धति, कौतुक, सरोदार, अनूप रत्नावली। जय सिंह कारिका के लेखक थे? जय सिंह, हमीर महाकाव्य, हमीर हट, हमीर रासो? तो जय सिंह। ये थोड़ा पुस्तकों का नाम आ गया वहां पर। चलिए, राजस्थान में जन्मे संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे? कवि माघ, हर्षवर्धन, कालिदास या बाणभट्ट? उत्तर है माघ। साथियों नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। देखिए, एक राजस्थान एकीकरण से संबंधित ये प्रश्न है, साथ साथ उत्तर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सी देशी रियासत पूर्व राजस्थान संघ में शामिल नहीं थी? कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, किशनगढ़, टांके और उदयपुर? उत्तर है उदयपुर। साथियों, यदि आपको ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। मत्स्य संघ के निर्माण के समय भरतपुर का महाराजा कौन थे? तेज सिंह, बृजेंद्र सिंह, किशन सिंह, बिशन सिंह? तो उत्तर है डो बृजेंद्र सिंह। पूर्व राजस्थान संघ के निर्माण के समय कोटा के महाराव कौन थे? महाराव भीम सिंह, महाराव करण सिंह, महाराव राम सिंह या महाराव जैत्र सिंह? उत्तर है महाराव भीम सिंह। पूर्व राजस्थान संघ में कौन सी ठिकाने को मिलाया गया? कुशलगढ़, निमराना, लावा या सभी? तो उत्तर है कुशलगढ़। निम्न में से किसने केंद्र से हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव रखा? भीम सिंह, राम सिंह, करण सिंह, जैत्र सिंह? उत्तर है भीम सिंह जी। वृहत राजस्थान के गठन में किसका प्रमुख योगदान है? बीबी मेनन, जेबी कृपलानी, सरदार पटेल या ए बी दोनों? तो उत्तर है ए बी दोनों, मतलब बीबी मेनन जी का और जेबी कृपलानी जी का। वीपी मेनन ने अपनी रिपोर्ट में सेना का प्रमुख केंद्र कहां रखने का सुझाव दिया था? उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर या जयपुर? उत्तर है जोधपुर। मत्स्य संघ के देशी प्रांत धौलपुर और भरतपुर किसके साथ मिलना चाहते थे? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? उत्तर प्रदेश के साथ। धौलपुर और भरतपुर किसके साथ मिलना चाहते थे? उत्तर प्रदेश के साथ। मत्स्य संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, सरदार पटेल, ए बी गाडगिल? उत्तर एन बी गाडगिल। मत्स्य संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? एन बी गाडगिल। राजस्थान के एकीकरण के समय 3 ठिकाने थे, इनमें से कौन सा ठिकाना नहीं था? निमराना, कुशलगढ़, प्रतापगढ़ या लावा? उत्तर है सी, प्रतापगढ़ नहीं था, बाकी तीनों थे। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 4, 5, 6, 7? तो 7 चरणों में। चतुर्थ चरण वृहत राजस्थान में जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर रियासतों का विलय कब हुआ? 30 मार्च 1949। निमराना, लावा, कुशलगढ़, बंस प्रदीप सिंह, राजेंद्र सिंह, हरेंद्र सिंह? मिलान कीजिए। तो निमराना के थे हरेंद्र सिंह, लावा बंस प्रदीप सिंह और कुशलगढ़ हरेंद्र सिंह। निमराना के राजेंद्र सिंह थे। राज्य किस रियासत ने स्वतंत्र दिवस नहीं मनाया? राज्य की किस रियासत ने स्वतंत्र दिवस नहीं मनाया? बीकानेर, झालावाड़, अलवर या सभी? तो उत्तर है सी, अलवर। ऐसी कौन सी रियासत है जिसने तोप की सलामी का अधिकार नहीं था? शाहपुरा, किशनगढ़, भीलवाड़ा
शाहपुरा किशनगढ़, तो शाहपुरा किशनगढ़ तोप की सलामी का अधिकार नहीं था। राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर या अजमेर, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जोधपुर। स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात राजस्थान में सबसे प्राचीन व सबसे नवीन रियासतें कौन थी? शाहपुरा, जैसलमेर, मेवाड़। उत्तर बता देता हूँ, मेवाड़ और झालावाड़। ध्यान रखिए, सबसे प्राचीन मेवाड़ और नई झालावाड़। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासतों के अतिरिक्त किस ठिकाने को मिलाकर मत्स्य संघ की स्थापना की गई? कुशलगढ़, लावा, निमराना, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है सी, निमराना। मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री थे श्री हरदेव जोशी, के.एम. मुंशी, जुगल किशोर छतुर्वेदी, देवी शंकर तिवारी, तो उत्तर है मत्स्य संघ के जुगल किशोर छतुर्वेदी उप प्रधानमंत्री। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक या उदयपुर, उत्तर है टोंक। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़, शाहपुरा, जोधपुर, सिरोही, सबसे प्राचीन तो मेवाड़ी हुई। किस रियासत ने के राजा ने आज़ादी के समय काली पगड़ी पहनी थी? बीकानेर, धौलपुर, जोधपुर या जैसलमेर? जोधपुर। राजस्थान के पूर्व एकीकरण 1 नवंबर 1956 के समय जिलों की संख्या थी 24, 25, 26, 27। 1 नवंबर 1956, 26। अब सुमिलित कीजिए मत्स्य संघ और इनको। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948, राजस्थान संघ 25 मार्च 1948, संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 और वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949। राजस्थान के एकीकरण राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की थी आबू को राजस्थान में विलय करने की, देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाने की, अजमेर, मिरवाड़ा राजस्थान विलय की, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी। किस समिति के सिफारिशों के आधार पर 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का पंचम चरण में मिलाया गया? शंकर राव देव समिति, गोविंद स्वरूप, सत्यनारायण समिति, देवनारायण राव समिति? उत्तर शंकर राव देव समिति की जो सिफारिश थी उसके अनुसार 15 मई 1949 को मत्स्य संघ को पंचम चरण में मिलाया गया। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाना निश्चित किया? शंकर राव देव, गोविंद स्वरूप समिति, सत्यनारायण राव समिति, देवनारायण समिति? जयपुर को राजधानी सत्यनारायण देव समिति, ध्यान रखिएगा, जयपुर को राजधानी सत्यनारायण राव समिति। एकीकरण के किस चरण में माणिकलाल वर्मा प्रधानमंत्री थे? द्वितीय, तृतीय, चौथे, पांचवे? उत्तर तृतीय। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? तेज सिंह, भोपाल सिंह, उदय भान सिंह, गणेश लाल करौली? उत्तर उदय भान सिंह धौलपुर को मत्स्य संघ का राज प्रमुख। मत्स्य संघ के संदर्भ में गलत है। 18 मार्च 1948 को निर्माण हुआ, ये तो सही है। शोभाराम कुमावत प्रधानमंत्री बने, बिल्कुल सही है। और उद्घाटन एन.वी. गाडगिल ने किया, सही है। मत्स्य संघ की राजधानी धौलपुर थी, ये गलत है, अलवर थी। राजस्थान के एकीकरण के समय प्रथम चरण का मत्स्य संघ किसने दिया नाम? या प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ किसने दिया? शोभाराम कुमावत, एन.वी. गाडगिल, उदय भान, के.एम. मुंशी? उत्तर के.एम. मुंशी। राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण था मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, संयुक्त संघ या वृहद राजस्थान? उत्तर है मत्स्य संघ। मेवाड़ रियासत के वैधानिक सलाहकार कौन थे जिन्होंने एकीकरण पर बल दिया? वी.पी. मेनन, के.एम. मुंशी, सुभाष चंद्र बोस, जे.पी. कृपलानी? उत्तर के.एम. मुंशी, जिन्होंने एकीकरण पर बल दिया था। अब सुमिलित कीजिए। मुस्लिम रियासत टोंक एकीकरण पूर्ण हुआ 1 नवंबर 1956। एकीकरण प्रारंभ हुआ 18 मार्च 1948 और राजस्थान दिवस 30 मार्च। गलत कथन बताइए। सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ सही है, सबसे छोटी रियासत धौलपुर ये सही नहीं है, सबसे छोटी रियासत शाहपुरा है, ध्यान रखिएगा। और सबसे नवीन रियासत झालावाड़ सही है और सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल में जोधपुर सही है। तो ये दूसरा गलत है। निम्न में से ठिकाना नहीं है था निमराना, किशनगढ़, लावा या कुशलगढ़? तो ये किशनगढ़ है ना, ये ठिकाना नहीं था। निमराना अलवर था, ध्यान रखिएगा। कुशलगढ़ बांसवाड़ा था और लावा टोंक। संपूर्ण राजस्थान को एकीकरण में कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। जोधपुर के महाराजा जो अपने राज्य को स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहते थे, उमेश सिंह
मान सिंह, अनूज सिंह, अजीत सिंह, अनूज सिंह। सर्वप्रथम किसने 1938 में राजस्थान की रियासतों के समूहकरण व एकीकरण के प्रश्न उठाया? लॉर्ड लिनलिथी को, ध्यान रखिए। सर्वप्रथम किसने 1938 में राजस्थान की रियासतों का समूहीकरण व एकीकरण पर प्रश्न उठाया? समूहीकरण व एकीकरण, लॉर्ड लिनथिंगो। सर्वप्रथम किसने 1938 में राजस्थान की रियासतों के समूहीकरण एकीकरण पर? लॉर्ड लिनलिथगो। निम्न में से किसने रियासती विभाग के सचिव थे, कौन थे? तो उत्तर है वीपी मेनन। राजस्थान के एकीकरण के निम्न में से किसने भूमिका निभाई थी? प्रजामंडलों की, किसानों आंदोलन के, समाचार पर उपयुक्त सभी। तो उत्तर है उपरोक्त सभी। राजस्थान एकीकरण में भरतपुर, धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी में कौन शामिल नहीं था? तो ये शंकर राव देव थे, ये तो अध्यक्ष थे। बाकी आर के सिद्धा भी थे, प्रभुदयाल दयाल भी थे, एस के जैन नहीं थे। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासत विभाग की स्थापना कब की गई? 5 जुलाई 1947 को। इसमें ऑप्शन से लगे। चलिए दूसरा देखते हैं। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य की राजधानी के मुद्दे को सुलझाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? नगेंद्र सिंह, वीपी मेनन, के एम मुंशी, बी आर पटेल। तो बी आर पटेल की अध्यक्षता में ये किया गया। और सत्यनारायण देव समिति के सुझाव के अनुसार जयपुर राजधानी बनाई गई। राजस्थान में प्रथम व अंतिम महाराज प्रमुख थे? महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा अरविंद सिंह, महाराणा गज सिंह, सवाई जय सिंह। उत्तर है महाराणा भूपाल सिंह। अंतिम और प्रथम और अंतिम महाराज थे। देसी रजवाड़ों को की प्रजा के आंदोलन को सक्रिय समर्थन देने का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया। लाहौर अधिवेशन, कराची, हरिपुरा उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है हरिपुरा, 1938 में हुआ था। किस प्रदेश के विशाल राजस्थान में सम्मिलित होने से संयुक्त विशाल राजस्थान नामकरण हुआ? मत्स्य, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। मत्स्य संघ के शामिल होने से इसका नाम क्या हुआ? विशाल राजस्थान, संयुक्त विशाल वृहत राजस्थान। मार्च 1948 को उद्घाटित मत्स्य संघ में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं था? अलवर, भरतपुर, जयपुर या धौलपुर। उत्तर है जयपुर। विशाल राजस्थान की राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी कौन सी? बृहत्तम जो होता है राजस्थान है जयपुर, वृहत राजस्थान जिसे कहते हैं। जयपुर, बीकानेर, अलवर, कोटा थी। वृहत विशाल की स्थापना के समय इसकी जयपुर। उदयपुर संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित हुआ 18 अप्रैल 1948। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हीरालाल शास्त्री, माणिकलाल वर्मा। उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल प्लस वीपी मेनन। राजस्थान में एकीकरण का श्रेय ये तो हो गया। राजस्थान के संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पर हस्ताक्षर किया? अलवर, भरतपुर, जोधपुर या बीकानेर। तो बीकानेर के शासक ने सबसे पहले। उदयपुर रियासत में विलय हुआ 18 अप्रैल 1948। कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? सिरोही का बताइए। 1, 2, 3, 4, 2 सोपानों में। टोडगढ़ राजस्थान में कब शामिल हुआ? टोडगढ़ राजस्थान में कब शामिल? 1956 में। कितनी रियासतों और ठिकानों के एकीकरण के राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ? उत्तर है 19 रियासतें व 3 ठिकाने। मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान का स्थान करने का निर्णय लिया 1944, 46, 49 या 56। उत्तर है 1949। राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्रफल को राजस्थान नाम दिया गया 26 जनवरी 1950, 30 मार्च 1957, 30 मार्च 1956, 1 नवंबर 1956। उत्तर है 26 जनवरी 1950। भौगोलिक क्षेत्रफल का नाम राजस्थान दिया गया। मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय हुआ? 15 मई 1949। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राज्य में जिस रियासत का विलय हुआ वह था सिरोही, भरतपुर, प्रतापगढ़, अलवर। उत्तर है प्रतापगढ़। राजस्थान के वे कौन से 4 राज्य हैं जिन्होंने मिलकर संयुक्त होकर मत्स्य संघ का निर्माण किया?
अरवल, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये 4 थे मत्स्य संघ। ABKD ABCD, करौली का अगर C मान ले तो ABCD नाम हो जाता है इनका। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए शोभाराम कुमावत, श्री शोभाराम जी कुमावत। राजस्थान के सभी रियासतों को मिलकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपुताना, गुजरात और मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था? अच्छा सवाल। मेवाड़ के महाराणा ने 25-26 जुलाई को 1946 को। सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? सिरोही का 26 जनवरी 1950 को। आबू देलवाड़ा फिर ये 1 नवंबर 1956 को मिलाए गए। राजस्थान के एकीकरण के समय 7वें चरण में किन क्षेत्रों का हुआ? मत्स्य संघ, जयपुर, सिरोही या अजमेर व आबू? तो अजमेर व आबू। निम्न में से राजस्थान के एकीकरण में संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बाकी तो ये सही है। ये चौथा है ना, संयुक्त राजस्थान और मत्स्य संघ, ये वृहत राजस्थान नहीं, वृहत्तर राजस्थान होगा। जिनमें से मत्स्य संघ का राजप्रमुख बनाया गया था, मत्स्य संघ का राजप्रमुख किसे बनाया गया था? महारावल भीम सिंह, उदयपान सिंह, राव खोपाल सिंह, बहादुर सिंह। उत्तर है महाराजा उदयपान सिंह को मत्स्य संघ का बनाया गया था। उप राज्यपाल गणेश पाल जी को बनाया गया था, प्रधानमंत्री शोभाराम जी कुमावत थे। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च। पूर्व राजस्थान संघ कब बना? पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च 1948। वृहत राजस्थान के प्रमुख कौन थे? भोपाल सिंह, शंभू सिंह, गोकुल भाई भट्ट या महाराजा मानसिंह? उत्तर है महाराजा मानसिंह। 1 नवंबर 1956 को निम्न में से किसको मिलाकर राजस्थान के एकीकरण का कार्य पूर्ण किया गया? अजमेर, सुनेल टप्पा, गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर। उत्तर है अजमेर व सुनेल टप्पा, प्लस दिलवाड़ा भी था। इन सबको मिलाकर ये बनाया गया। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल किसे बनाया गया? गुरुमुख निहाल सिंह, पंडित धीरालाल शास्त्री, राजा मानसिंह, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण के दौरान झालावाड़ जिले के किस क्षेत्र में मध्य प्रदेश को मिलाया गया था? सिरोंज, सुनेल टप्पा, मानपुरा, मंदसौर। उत्तर है सिरोंज, MP। वृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री थे पंडित हीरालाल शास्त्री। वृहत्तर राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर। तो जयपुर। वृहत्तर राजस्थान का निर्माण हुआ, सीधा उत्तर बताना पड़ेगा, 15 मई 1949। वृहत राजस्थान के उद्घाटनकर्ता थे? उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। वृहत राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। तो वृहत राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाया गया। इनमें से किसका विलय वृहत राजस्थान के निर्माण हेतु संयुक्त राजस्थान में नहीं किया गया? जोधपुर, निमराना, जैसलमेर और जयपुर। तो ये निमराना इसका उत्तर है। संयुक्त राजस्थान के उद्घाटनकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, NV गाडगिल या पंडित हीरालाल शास्त्री। उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। NV गाडगिल है ना, 1-2 थे, जैसे मत्स्य संघ और दूसरा जो थे उसके, और वल्लभ भाई पटेल तीसरे नंबर के संयुक्त राजस्थान के, और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू तीसरे नंबर के थे, और सरदार वल्लभ भाई चौथे नंबर का जो संघ था उसके थे। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, चंद्रवीर सिंह ने ये कथन राजस्थान संघ के निर्माण के समय विलय पर हस्ताक्षर करते समय कहा था। ये जिले के महारावल थे, जैसलमेर, बांसवाड़ा, जयपुर या जोधपुर। बांसवाड़ा। भारतीय संविधान परिषद में मेवाड़ से भेजे जाने वाले 2 प्रतिनिधि कौन थे? सर TV राघवाचार्य और माणिक्यलाल वर्मा। संयुक्त राजस्थान संघ का राजप्रमुख किसे बनाया गया? माणिक्यलाल वर्मा, भोपाल सिंह, हीरालाल शास्त्री या खुशवंत सिंह। उत्तर है भोपाल सिंह। इनमें से राजस्थान संघ में किसे शामिल करके संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया? उत्तर है उदयपुर। पूर्व राजस्थान की राजधानी थी, पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी कोटा।
पूर्व राजस्थान के निर्माण में कितनी रियासतों को शामिल किया गया? 9। पूर्व राजस्थान का निर्माण हुआ 25 मार्च 1948। पूर्व राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? गोकुल लाल असावा। पूर्व राजस्थान संघ का राज्य प्रमुख किसे बनाया गया? प्रधानमंत्री या राज्य प्रमुख? अब राज्य प्रमुख बताना है। कोटा नरेश भीम सिंह जी। मत्स्य संघ के उद्घाटन करता थे शोभाराम कुमावत, एनवी गाडविल, उदीपान। ये तो उत्तर आ गया था, आपको बताइए था, एनवी गाडविल। राजस्थान के एकीकरण के समय भरतपुर का शासन कौन थे? किरत सिंह, शंभू सिंह, बृजेंद्र सिंह, सूरजमल। उत्तर बृजेंद्र सिंह। भारतीय संविधान के निर्माण में समय प्रचलित 4 श्रेणियों में राजस्थान किस श्रेणी में शामिल था? श्रेणी बी। स्वतंत्रता का पूर्व राजस्थान की रियासतों में शांति व्यवस्था का उत्तरदायी किसका था? एजीजी। राजस्थान गठन के पश्चात सरकार के वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री का पद नाम मुख्यमंत्री कब पड़ा? 26 जनवरी 1949। 26 जनवरी 1950। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के पहले प्रधानमंत्री बनाए गए? हीरालाल शास्त्री। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की रियासतों में एजेंट ऑफ द गवर्नर जनरल का प्रधान कार्यालय कहा था? जो कार्यालय था वो कहाँ था? झालरापाटन, सिरोही, माउंट आबू या देवगढ़। तो उत्तर है माउंट आबू। राजस्थान की उस एकमात्र ऐसी रियासत का नाम बताइए जहां के शासक सुदर्शन देव ने पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को कर दी। किशनगढ़, शाहपुरा, बीकानेर, जयपुर। उत्तर है शाहपुरा। अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम मुख्यमंत्री और एकमात्र मुख्यमंत्री है ज्वाला प्रसाद शर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, माणिकलाल, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है हरिभाऊ उपाध्याय। साथियों, अच्छे प्रश्न है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।